एवरीवन, मैं जतिन अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि यूपी ट्रिपल का पेट का आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। उसका सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था। उसी सिलेबस में हमने डिस्कस किया था जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। उसमें आपको 13 टॉपिक दे रखे हैं। 13 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 10 मार्क्स आ सकते हैं। उसमें पहला टॉपिक आपका जो था वो था भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम इस वीडियो में भारत के दो पड़ोसी देशों को डिस्कस करेंगे। 3 आपके वीडियो आएंगे 8-8, 10-10 मिनट में। उसमें हम सारा के सारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश होंगे उनको डिस्कस कर देंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें स्थल सीमा से सटे 7 देश हैं और समुद्री सीमा से सटे 2 देश हैं। देखिए इस रूमर्स में मत पड़िए कि भारत के सिर्फ पड़ोसी देश 7 हैं। 7 नहीं बल्कि 9 पड़ोसी देश हैं। अगर पूछे स्थल सीमा से भारत के कितने पड़ोसी देश, स्थल सीमा से लगे हुए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप कहेंगे 7। अगर वो पूछे कुल भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? आंसर लगाएंगे 9 आंसर लगाएंगे। देखिए हम काउंट भी कराए दे रहे हैं कि कौन कौन से 9 है। पहला तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा ये आपका भूटान हो, अफगानिस्तान हो गया, तीसरा ये चाइना हो गया, चौथा ये नेपाल हो गया, 5वां ये भूटान हो गया, छठा ये बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और ये 7वां म्यांमार हो गया। ये 7 देश आपके स्थल सीमा से लगे हुए हैं। देखिए ये भी स्थल सीमा से लगा है, ये भी स्थल सीमा से लगा है, चाइना भी स्थल सीमा से लगा है, नेपाल भी स्थल सीमा से लगा है, भूटान भी स्थल सीमा से लगा है, म्यांमार भी स्थल सीमा से लगा है और बांग्लादेश भी स्थल सीमा से लगा हुआ है। 2 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। एक तो एक श्रीलंका है और दूसरा ये है मालदीव। कौन सा है? मालदीव, ठीक है। नीचे यहीं पे साइड में दे रखा है, छोटा सा दिख नहीं रहा है, ये तो लक्षद्वीप है, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पे मालदीव आपको छोटा सा पॉइंट रखा हुआ मिल जाएगा। यानी 2 देश आपके समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और 7 देश आपके स्थलीय सीमा से लगे हैं। आइए अब बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा ये ना कहे या कोई भी मेरा मित्र या भाई बहन ये ना सोचे कि ये सिलेबस से हटके पढ़ा रहा है। सिलेबस हटके नहीं है, देख लीजिएगा ऑफिशियल साइट पर सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये 13 टॉपिक दे रखे हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये आपके 13 टॉपिक हैं। ये लगभग आपके 10 मार्क्स के आएंगे। तो ये मान के पढ़िए कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन पे फोकस जरूर कीजिएगा। उसी में हम अपना आज पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो कोई ये ना समझिएगा ये आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान हमारे देश के 5 राज्यों से लगा हुआ देश है। पाकिस्तान जो है हमारे देश के 5 राज्यों से लगा हुआ देश है। देख लीजिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो गुजरात हो गया, दूसरा है राजस्थान हो गया, तीसरा है पंजाब हो गया, चौथा आपका ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिया गया। यानी कि 5वां यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक लद्दाख राज्य आ जाएगा। यानी कि कितने राज्यों से लगता है? ये 5 राज्यों से लगता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भूटान कितने राज्यों से लगता है भारत के।
ठीक है। तो बच्चों में बहुत सी कंफ्यूजन थी 5 और 4 में, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अब की हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से साझा करता है, वो इसलिए लगेगा कि पहले 4 राज्यों से करता था, अब 5 राज्य हो गए, क्योंकि एक राज्य कौन सा बन गया हमारा, लद्दाख बन गया। ठीक है, ऊपर जो कोने का है पीओके वाला क्षेत्र, यही आपका लद्दाख कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से भी देख लीजिए, पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों की सीमा से अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, अब देखिए 5 राज्य कौन, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हो गया, ये पूरा का पूरा हरा वाला ये पाकिस्तान हो गया, ये पूरा का पूरा भारत हो गया, यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात है, ये यहाँ पर यहाँ तक आपका राजस्थान है। ठीक है, पूरा यहाँ तक राजस्थान है, पहला दूसरा, और यहाँ पर ये आपका पंजाब हो गया। ठीक है, और ये तो यहाँ से तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, लद्दाख हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, लद्दाख हो गया। तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है पाकिस्तान, 5 राज्यों से बनाता है। और इस रेखा को हम कहते हैं, इस रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है इसको हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है, एक कभी कभी सीमाएं की लेंथ पूछ लेता है, जैसे कि पाकिस्तान से भारत की सीमा 3323 किलोमीटर तक बनाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पाकिस्तान की और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, 3323। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा है 106 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल से है 1751 किलोमीटर, भूटान से है 699 किलोमीटर, और बांग्लादेश से है आपकी 4096 किलोमीटर, म्यांमार से 1443। इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी ये पूछ ले बड़े एग्जामों में कि इनका घटता हुआ क्रम रखिए या बढ़ता हुआ क्रम रखिए। और ये क्वेश्चन ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लंबी है भारत के साथ। तो देखिए बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है, सबसे ज्यादा लंबी है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। पॉइंट का मत इशू रखिएगा, बस इतना याद रखिए 4096 किलोमीटर की सीमा तय करता है भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी बड़ी लंबी है, बांग्लादेश की, और देखिए सबकी इससे छोटी है। ठीक है, या ये पूछ लेगा दूसरी सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, आगे हम चाइना के बारे में डिस्कस कर देंगे, उसकी सीमा कितनी ही है भारत के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक है, ना कि चाइना की है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर दे रखा है, देखिए ऊपर का दे रखा है, चीन की है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन के साथ आपकी सीमा तय करता है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा तय करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, और सबसे कम किसके साथ सीमा तय करता है, 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम इसको क्वेश्चन के रूप में पूछते रहेंगे। देखिए वो राज्य इस प्रकार हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख। ये पांचों के 5 राज्य जो हैं, ये पांचों के 5 जो राज्य हैं, ठीक 5 राज्य हैं, वो किसके साथ लगे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ लगे हुए। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान। सबसे पहले मैप को माइंड में लेके आइए। ठीक है, मैप को माइंड में लेके आइए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, पाकिस्तान की बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या बेसिक जानकारी है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद है। देखिए कहां पे दे रखी है, इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की राजधानी है। किसमें अगर देखा जाएगा किससे टच कर रही होगी, हमारे जम्मू कश्मीर से टच कर रही होगी। फिर देखिए
पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। संसद ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, मजलिस ए शूरा। याद रखिएगा पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, मजलिस ए शूरा। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, मार खोर है, खेर नहीं होगा, मार खोर। ठीक है, क्या है, मार खोर, मार खोर होगा, खोर। ठीक है, देखिए मार खोर होगा। देखिए कितना बकरे जैसा लग रहा है, बकरी जैसा ये लग रहा है हमको। ठीक, कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, मार खोर। मार खेर गलत लिखा हुआ है, यहाँ मार खोर होगा। आगे देखिए राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष भी यहाँ पे पीपीटी बनाने वाले भैया, वृक्ष ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, देवदार। कौन सा है, देवदार। ठीक है, ये हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, उसमें जो मुन्नी है अपने घर का पता कैसे लगाती है, इस पेड़ को देख के ही पता लगाती, कहते ये तो पेड़ मेरी क्षेत्र में, और वो कश्मीर पाकिस्तान के कश्मीरी वाले इलाके में रहती है, तो वो इस चीज को कहने लग हाथ खड़ा कर देती है और यही मेरा घर है, खोपड़ी भी हिलाती है। याद आ गया होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है पाकिस्तान का, देवदार है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मीन। ठीक है, ये कौन सा पुष्प है, जैस्मीन। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे मोगरा के नाम से जानते हैं। मोगरा की अगरबत्ती आती है, आप लोगों ने देखी होगी और घर में यूज भी की होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है पाकिस्तान का, जैस्मीन है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, सभी को पता होगी। राष्ट्रीय फल आम का है। ठीक है, सभी को पता होगा, आम को सभी ने देखा ही होगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी इसलिए है, पाकिस्तान ने सर्वाधिक बार हॉकी विश्व कप जीता है, इसलिए इन्होंने अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा रखा है, हॉकी रखा है। अब डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, ये अफगानिस्तान बना है, ये हमारे भारत के पीओके क्षेत्र से लगा हुआ देश है। ठीक है, लेकिन हम पीओके को अपना ही भाग मानते हैं, मानते रहेंगे और एक दिन उसको छीन के भी रहेंगे, जैसे कश्मीर को का 370 हटाया है हम लोगों ने। ठीक है, तो वो पीओके हमारा ही क्षेत्र है। ठीक है, पीओके मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर। तब 1948 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो कुछ भाग पाकिस्तानियों ने भारत का कब्जा कर लिया था, कश्मीर वाला इलाका। ठीक है, तो वही पीओके कहा जाता है, लेकिन वो किसका हिस्सा है, हमारे भारत का ही हिस्सा है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। यह भारत के लद्दाख के केंद्र शासित राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है, जो अब पीओके के क्षेत्र में आता है। यह मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। जो 106 किलोमीटर की रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था रेड क्लिफ और डूरंड, ये नाम क्यों रखे गए हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने इसके विभाजन किया है, जैसे आपके दो घर हैं, आपका एक घर है, आपका विभाजन कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी, उस दीवार का क्या नाम है। ठीक है, तो जिसने विभाजन किया उस दीवार का नाम अपने नाम पे रख दिया। यानी डूरंड आपके कोई समय कोई ना कोई पद अधिकारी रहे होंगे, या आपके रेड क्लिफ कोई ना कोई अधिकारी ही रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, यह बनी हुई है। पशु हिम तेंदुआ है। इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वृक्ष आपका, यहाँ पे भी वृक्ष गलत लिखा है भाई साहब ने हमारे। ठीक है, वृक्ष आपका क्या होगा, अफगान पाइन है। देखिए बना हुआ है। ठीक है, अफगान पाइन बना हुआ है। फिर देखिए चिड़िया गोल्डन ईगल है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, गोल्डन ईगल अफगानिस्तान की राष्ट्रीय चिड़िया है या राष्ट्रीय पशु का है। ठीक है, पुष्प आपका तुलिप है। देखिए अफगानिस्तान का कोई भी राष्ट्रीय पुष्प नहीं है, लेकिन तुलिप को मानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमको ज्यादा फंसना नहीं है। ठीक है, तो तुलिप हमने लिख दिया, कहीं कहीं किताबों में कहीं कहीं जगह पे दे रखा है, तो आप गूगल सर्च करेंगे तो कहीं पर भी आपको राष्ट्रीय पुष्प की बात नहीं करी गई है। ठीक है, वो इतने खूंखार आदमी होते हैं अफगानिस्तानी, उन्हें पुष्प से क्या लेना देना, मिलेगा तो मसल देंगे, तो इसलिए वो राष्ट्रीय पुष्प का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए फिर
खेल है बुज खासी, ठीक है, खेल है ये राष्ट्रीय खेल है बुज खासी, मतलब दुनिया क्या क्या खेल रही है, ये अपना बुज खासी ही खेल रहे हैं। इतना निर्दयी खेल भी खेलते हैं, मतलब इनकी निर्दयता का परिचय ऐसे देखिए। एक ऐसे खेलते हैं कि आपने पोलो तो देखा होगा, लोग पोलो खेलते हैं घोड़े पर, ठीक है, गेंद को मारते हुए कहां तक लेके जाते हैं, गोल तक लेके जाते हैं, जहां तक ले जाना होता। लेकिन ये बुज खासी खेल में क्या होता है, इसमें भाई एक चीज होती है कि इसमें भी पोलो की ही तरह घोड़े पे लोग घुड़सवार होते हैं और एक बकरी या किसी इंसान को क्या करते हैं, उठाकर अपने घोड़े पे रखते हैं और लेके जाते हैं, ठीक है। जो टारगेट तक लेके पहुंच जाता है घोड़े के साथ और कोई उसे छीन नहीं पाता है, तो वो बकरी या वो इंसान उस घोड़े वाले का हो जाता है जो गोल तक लेके पहुंचा है। कितना निर्दय देखिए, यहाँ पे बकरी पड़ी हुई है, इसको आदमी उठा रहा है, अपने पास रखेगा और लेके जाएगा। एक साउथ इंडियन की मूवी में भी एक हीरो होता है, वो अफगानिस्तान जाता है अपनी हीरोइन के साथ, मतलब कि जो हीरोइन होती है, ठीक है, तो अफगानिस्तानी ये खेल रहा होते हैं, उसको हीरोइन को पकड़ लेते हैं, उसके साथ भी यही खेल खेलते हैं, ठीक है। तो बुज खासी कितना देखिए, खेल भी इनका बेचारों का देखिए कितना, मतलब बेचारे के क्या कितना बेरहम वाला खेल है, ठीक है। बकरी होती तो बकरी को बांधते हैं, लेके जाते हैं, फिर उसका नाश्ता करते हैं, मतलब कितनी दुर्दशा होती होगी जानवर की या इंसान की, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम कम से कम 5 या 6 अपने देश जो पड़ोसी देश है उनको कवर कर लेंगे। 3 वीडियो में हम ये कवर कर देंगे। वीडियो ज्यादा लंबा बनाने का मकसद नहीं है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनता तो आप लोग देखते नहीं है। छोटा वीडियो है, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी और हो सकता है आपके एग्जाम का पार्ट भी बन जाए। यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद।